और सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? सिर्फ अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो ना कि उसने हमें एक नया दिन दिया है ना, और वह जी उठा है। हालेलुया। हम सब बोलेंगे, कौन जी उठा? यीशु जी उठा। जितेंद्र, कौन जी उठा? तो बोलेंगे, हम सब फिर से बोलेंगे, यीशु भी अन्य देवी देवताएं हैं, है ना, और भी लोग हैं जो महान है और उनके द्वारा उद्धार होगा, है ना। इस बात में आप, है ना, विचार कर सकते हैं कि उनके द्वारा उद्धार नहीं, केवल यीशु के द्वारा उद्धार है। हालेलुया, है ना। अतः अब यीशु मसीह आत्मा में एक ही समय में सभी जगह हो सकते हैं। उन्होंने कहा, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में होता हूँ। इसलिए सुसमाचार सुनाने का काम हमें स्वयं यीशु मसीह के द्वारा मिला है, जिसके पास स्वर्ग और धरती का अधिकार यीशु के पास दिया गया है। आमीन, है ना। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें सुसमाचार सुनाना है। जब तक हम सुसमाचार नहीं सुना देते पूरे पृथ्वी में, है ना, जब तक यीशु का आगमन नहीं होगा, जब तक हर एक जन पूरी पृथ्वी में जान नहीं लेता, जब तक यीशु का आगमन नहीं होगा। की दूरी पर था, वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसने पहचान ना सका। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो वे लोग भी बड़े नादानी से सहज भाव से कहने लगे, पूरे शहर को पता है, क्या तू अकेला है जिसे नहीं पता क्या हुआ? यीशु मसीह के विषय में जो सीधा व्यक्ति था और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तब यीशु मसीह ने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। लूका 27 मतलब 24 का 27 में पढ़ेंगे। तब उसने मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। वे लोग क्या है, व्यापारियों को इकट्ठा करके व्यापार करवाते थे, है ना, उनका मुनाफा कमाते थे, जो कि आज के समय में भी हम देखते हैं। ऊंचे पद के लोग या कहे ऊंची जाति के लोग क्या करते हैं, नीची जाति के लोगों को भरमाते हैं और उनसे कमाते हैं। यीशु ने आके उन सबको, है ना, डांटा कि परमेश्वर का मार्ग सीधा करो, पश्चाताप करो, है ना, और मुझ पर विश्वास करो, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा स्वर्ग का राज्य उसी का है। हालेलुया। हम लूका 24 के 26 में देखते हैं, यीशु मसीह ने सिखाया कि उनका दुख उठाना और जी उठना और स्वर्गारोहण बहुत जरूरी था। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय और 26 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? अर्थात यीशु मसीह का दुख भोगना, कोड़े खाना और मरना
और जी उठना ये कोई संयोग या दुर्घटनावश नहीं हुआ था, ये होना अवश्य था, जरूरी था। हालेलुया, है ना, ताकि सारी मानव जाति के लिए एक आशा हो और जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए ईस्टर या पुनरुत्थान का दिवस मसीह जगत में बहुत ही आशीष और आशा दिलाने वाला दिन है। हालेलुया। लूका 24:46 में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, है ना, कि होने पाए आज भी प्रभु अपने अनुग्रह से हमारी आंखें खोल दे ताकि हम भी उसके वचनों की गूढ़ भरी बातें समझ लें। हालेलुया, है ना। ऐसा ना हो कि हम अपनी आदतों से, है ना, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से परमेश्वर को बार बार क्रूस पर चढ़ाएं, है ना। हमें अपने आप को, है ना, जांचना होगा और अपने आप से ये वादा करना होगा कि मैं मसीह को बार बार क्रूस पर न चढ़ाऊं, है ना। जब हमारे जीवन में वही संसारिक वाली बातें होती है, अर्थात चुंगली, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, बैर भाव, है ना, और भी अन्य बातें जो परमेश्वर से दूर करती है ना, यानी कि पियक्कड़पन, है ना, और भी वे विचार, ये सब बातें क्या है, परमेश्वर को बार बार क्रूस पर चढ़ाती है। हमें समझना होगा, सच में हम में से हर एक को अपने दिल में झांक कर देखना होगा और बदलना होगा कि जैसे मसीह ने मेरे अपराध क्षमा किए, मैं भी क्या है दूसरों के अपराध क्षमा करूं। यदि सामने वाला गलत भी है ना, बुरा भी है, तो मैं न्याय करने वाला नहीं हूं। बाइबल कहती है कि तू न्याय करने वाला कौन होता है ना, केवल परमेश्वर ही है जो न्याय करता है। हालेलुया, है ना। अपना न्याय हम किसे दें? परमेश्वर को दें। अपने आप से, है ना, ये ना करे कि कुड़कुड़ाना, है ना, घमंड करना या मुंह बनाना या जलन रखना, है ना, छोटी छोटी बातों में एकदम दूर हो जाना। कलीसिया में, है ना, बहुत सारी कमियों को निकालना। मैं चाहता हूं कि आप उन कमियों को दूर करें, ना कि उन कमियों को लेकर मन में मन मुटाव करके बैठ जाएं, है ना। उन सभी कमियों को जो कलीसिया में होती है ना, जैसे कि गलातियों की कलीसिया में होती थी, और पौलुस उन्हें डांट डांट के बोलता था कि तुम्हें इन बातों को नहीं करना है ना। हर कलीसिया में कमियां होती है, हर कलीसिया में क्या है, कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन जरूरी है कि उन बातों को हम सहे और उसको सही करने की कोशिश करें, है ना। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कमियों को निकालें और 4 गांव में बांटे। ऐसा करके हम क्या करते हैं, यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमें विचार करना होगा, है ना, हमें सोचना होगा अपने दिल में। अगर हम कहते हैं कि हाँ, मैं मसीह में सुसमाचार हर एक जाति को, हर एक लोगों तक न पहुंचाए, प्रभु का आगमन नहीं, है ना। इसलिए जरूरी है कि जैसे मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही हम अपने आप को मसीह को दे दें, है ना। अपनी इच्छाओं को, है ना, और अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, है ना, जो भी जो शैतान की ओर से जो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है, जो परमेश्वर को, है ना, क्या बार बार तकलीफ देता है और यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाता है, उन बातों को, उन आदतों को क्या है, छोड़ दें और केवल मसीह में समर्पण हो जाए।
प्रभु आप लोगों को आशीष दें इन वचनों के द्वारा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, है ना, और प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना केवल साधारण प्रार्थना न करें, है ना। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, है ना, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग सच में अपने आप से कहें और अपने आप को झकझोर दें और कह दें कि बहुत हो गया। यीशु ने कहा कि जब तुम पाप के लिए मर चुके हो तो क्यों दोबारा जीना सके। हाँ प्रभु जी, आपके जीवन में सच में जो भी कुड़कुड़ाहट, जो भी जलन, जो भी घमंड, जो भी गुस्सा या नुक्स निकालना या और भी अन्य पाप, मतवालेपन, नशे में होना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, इन आदतों को छोड़ने के लिए प्रभु को पुकारें, उसके पवित्र आत्मा को पुकारें। सभी लोग अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें, क्योंकि आप मनुष्य को दिखाने के जिसमें ना कोई अपनी सारी बातों को, सारी कमजोरियों को, सारी तकलीफों को परमेश्वर को दे देंगे, वो सच में आपको संभालेगा। इस शब्द को याद रखें कि आपको नम्र होना है, नम्र होना है। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। इस शब्द को याद रखिए सच में कि आपको नम्र होना है ना। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नम्र